नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम विभाग को पहले से कैसे पता चल जाता है कि कल बारिश होगी, आंधी आएगी या गर्मी बढ़ने वाली है। आखिर आसमान में होने वाले बदलावों को इंसान पहले से कैसे पढ़ लेता है। इस पूरे सिस्टम के पीछे काम करता है वेदर स्टेशन, यानी मौसम मापने वाला केंद्र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदर स्टेशन क्या होता है, यह कैसे काम करता है और मौसम का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जाता है। वेदर स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां मौसम से जुड़ी अलग अलग चीज़ों को मापा जाता है। जैसे अगर बात करते हैं तो तापमान कितना है, हवा कितनी तेज़ चल रही है, हवा किस दिशा में चल रही है, बारिश कितनी हुई है, हवा में नमी कितनी है और वायु दाब कितना है। इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके मौसम वैज्ञानिक मौसम का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। दुनिया भर में हज़ारों वेदर स्टेशन लगे हुए हैं। भारत में भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD सैकड़ों मौसम केंद्रों से डेटा इकट्ठा करता है। अब सवाल आता है कि इन स्टेशनों में ऐसे क्या होता है जो मौसम को माप सकते हैं। नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो थर्मामीटर, यह तापमान मापता है, यानी गर्मी कितनी है और ठंड कितनी है, ये जानकारी थर्मामीटर लगाता है। नंबर 2 है बैरोमीटर, यह हवा का दबाव मापता है। अगर वायु दबाव अचानक कम होने लगे तो तूफान या बारिश आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 पे आता है हाइग्रोमीटर, यह हवा में मौजूद नमी को मापता है। ज़्यादा नमी का मतलब होता है बारिश की संभावना ज़्यादा। नंबर 4 पे आता है एनीमोमीटर, यह हवा की गति मापता है, यानी हवा कितनी तेज़ चल रही है। नंबर 5 पे आता है विंड वेव, यह बताता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। नंबर 6 पे आता है रेन गेज, यह बारिश की मात्रा को मापता है। इन सभी उपकरणों का डाटा कंप्यूटर तक भेजा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर मौसम का अनुमान लगाया कैसे जाता है। असल में मौसम वैज्ञानिक सिर्फ एक जगह का डेटा इकट्ठा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वेदर स्टेशन, सैटेलाइट, रडार सिस्टम और समुद्र में लगे सेंसर्स से जानकारी लेते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर को इन करोड़ों जानकारियों का विश्लेषण करने देते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि अगर किसी क्षेत्र में हवा का दबाव तेज़ी से गिर रहा हो और नमी बढ़ रही हो और बादल तेज़ी से बढ़ रहे हो, तो सिस्टम यह अनुमान लगाता है कि यहाँ जल्द बारिश या तूफान आने की संभावना बढ़ रही है। मौसम की भविष्यवाणी में सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। सैटेलाइट धरती के ऊपर अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं और लगातार तस्वीरें भेजती रहती हैं। इन तस्वीरों से वैज्ञानिक देख पाते हैं कि बादल कहाँ बढ़ रहे हैं, तूफान किस दिशा में चल रहा है, समुद्र का तापमान कितना है। इसी वजह से साइक्लोन आने से पहले वैज्ञानिक चेतावनी देना संभव कर पाते हैं। भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भी मौसम से जुड़ी हुई कई सैटेलाइट चलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी है तो मौसम की भविष्यवाणी कभी गलत क्यों हो जाती है। असल में मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। हवा, तापमान और नमी में छोटे छोटे बदलाव भी पूरा मौसम बदल सकते हैं। इसलिए मौसम का अनुमान 100% सटीक लगा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में पहले के मुकाबले मौसम की भविष्यवाणी काफ़ी ज़्यादा सटीक हो चुकी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेदर स्टेशन क्या होता है और मौसम का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जाता है। छोटे छोटे उपकरणों से लेकर सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर तक सब मिलकर हमें पहले से चेतावनी दे देते हैं ताकि हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए